जय श्री राम। और एक बार बोल। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और एक बार बोल। जय श्री राम। जय हनुमान बोल। जय हनुमान। और एक बार बोल। जय हनुमान। नफरत में वहशी हो चुकी भीड़ झारखंड में एक मुस्लिम युवक को पीट पीट कर उससे जय श्री राम के नारे लगवा रही है। धर्म ग्रंथों को ही संविधान मान लेने वाले नेता संसद के अंदर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग भी मंचों से राम मंदिर के सपने दिखा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। रही सही कसर पूरी कर दे रहे हैं टीवी के एंकर, जो मुद्दों की खबर दिखाने के बजाय स्टूडियो में बैठे बैठे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं जो राम को राजनीतिक नारा बना रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो धर्म रक्षा के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं? आखिर ये कौन लोग हैं जो संविधान से चलने वाले खूबसूरत लोकतांत्रिक देश को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? सवाल कई हैं तो जवाब भी कई सारे होंगे, लेकिन सभी जवाबों का केंद्र एक ही है। जवाब है कि सरकार चलाने वाले लोग ही इनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। इसी बात को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार के शब्दों में कहें तो जगह जगह लोग मारकाट मचा रहे हैं क्योंकि इस देश को गुंडे चला रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान के सोशल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर आधारित देश के एकमात्र प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। इस देश में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हत्या बेहद आम हो चुकी है। अब किसी कानून व्यवस्था, पुलिस या कोर्ट की तरफ नहीं देखा जा रहा है। वैसी लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हो जा रही है और तुरंत के ही तुरंत फैसला कर देने में विश्वास कर रही है। ये भीड़ कभी किसी दलित या आदिवासी की जान ले रही है तो कभी किसी मुसलमान की जान ले रही है, कभी किसी बुजुर्ग की जान ले रही है तो कभी किसी नौजवान की जान ले रही है। हालांकि इन सबके बावजूद मीडिया इस दौर को जंगल राज, गुंडा राज या दंगा राज करार नहीं दे रहा है, क्योंकि मीडिया वालों को ऐसी घटनाएं अब बेहद आम लगने लगी हैं, या कहें ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग अब अपने एकदम खास लगने लगे हैं। हालांकि घोर निराशा के इस दौर में सोशल मीडिया पर उम्मीदें बची हुई हैं। यहाँ लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। झारखंड में हुई तबरेज अंसारी की भीड़ हत्या के बाद सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने लिखा, झारखंड में तबरेज नामक युवक को बांधकर पीटा गया, उससे जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगवाए गए, वो मर गया। मैं नहीं समझ पा रहा कि अगर कोई मुसलमान जय श्री राम या जय हनुमान बोल देगा तो क्या उससे राम और हनुमान की जय हो जाएगी? और अगर मुसलमान जय नहीं बोलेगा तो क्या राम और हनुमान हार जाएंगे? क्या राम और हनुमान की जीत के लिए मुसलमानों का जय बोलना जरूरी है? क्या राम और हनुमान इतने कमजोर हैं कि मुसलमानों के समर्थन के बिना वो हार सकते हैं? मुझे लगता है कि दरअसल हम भीतर से बहुत कमजोर लोग हैं। हम जब पैदा हुए तो हमें माँ बाप से एक धर्म मिल गया, इस धर्म को बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे धर्म की बातें सही हैं या गलत, हम कभी जानने की हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन हम खुद को सही साबित करने के लिए ये बताना चाहते हैं कि जिस घर में हम इत्तेफाक से पैदा हो गए वही दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है, और ये अच्छा तभी साबित होगा जब दूसरे धर्म वाला हमारे धर्म के महान होने का सर्टिफिकेट दे देगा और दूसरे धर्म वाला अपने ही धर्म को अच्छा मानकर अपने धर्म को सर्टिफिकेट देना चाहता है। तो हम किसी भी दूसरे धर्म के कमजोर व्यक्ति को पकड़कर पीट पीट कर अपने धर्म के लिए सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं कि तू हमारे राम जी की, हनुमान जी की जय बोल तो हमें तेरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हमारे भगवान तेरे वाले अल्लाह से ज्यादा महान हैं। और क्योंकि मेरे वाले भगवान तेरे अल्लाह से ज्यादा महान हैं इसलिए हम ज्यादा अच्छे और ऊंचे और सही हैं, और क्योंकि हम सही हैं इसलिए तुम गलत हो। इस तरह दूसरे धर्म वाले को पीट पीट कर मेरे हुए सर्टिफिकेट से हम बिना कोई अच्छा काम किए महान बन जाते हैं। ये एक मूर्खता से भरी हुई क्रूर और परले दर्जे की बेवकूफी की हरकत है। चिंता की बात है कि इस समय जो सत्ता में गुंडे बैठे हैं वो लोग इस तरह की मारकाट को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि देश में मुद्दों की बात गायब हो जाए और मेरा धर्म अच्छा, हम अच्छे, दूसरे खराब वाली होड़ में जनता फंसी रहे, और इस बीच सत्ता में बैठे हुए गुंडे लोग पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते रहे। तबरेज अंसारी की भीड़ हत्या को भारतीय संविधान पर हमला बताते हुए पत्रकार कृष्णकांत ने लिखा, भारत का संविधान असहाय खंभे से बंधा है, भीड़ उसे पीट रही है, संविधान की आत्मा घायल हो गई है, संविधान ने अस्पताल में अंतिम सांस ली है
आपको बताया गया है कि तबरेज अंसारी हैं। ये तबरेज अंसारी नहीं, भारत का संविधान है जो भारतीय सीमा में रह रहे व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगर तबरेज को अदालत ने मौत की सजा दी होती तो भारत के संविधान का इकबाल बुलंद होता, लेकिन अदालत से बाहर तबरेज को भीड़ ने मार डाला, संविधान असहाय हो गया। सवाल सिर्फ तबरेज या तेज बहादुर की जिंदगी का नहीं है, सवाल उस संविधान और देश की गरिमा का है जिसका इकबाल धूमिल हो गया है। संविधान नागरिकों को जो गारंटी देता है उसे छीन लिया गया है। झारखंड लिंच मॉब का स्वर्ग है। झारखंड में संविधान और कानून का शासन नहीं है। झारखंड में लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है। झारखंड में अब भीड़ तंत्र लागू है। भीड़ जिसे चाहे पीट कर मार सकती है। बीबीसी ने झारखंड जनाधिकार मोर्चा की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, मौजूदा भाजपा शासन में कम से कम 12 लोग यहां पर भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारे जा चुके हैं। इनमें से 10 मुसलमान और 2 आदिवासी हैं। अधिकतर मामलों में धार्मिक वैमनस्यता की बातें उभरी और आरोपियों का संबंध भाजपा या विश्व हिंदू परिषद और उनके सहायक संगठनों से निकला। तबरेज अंसारी को गांव वालों ने चोरी का आरोप लगाकर पकड़ा, खंबे से बांधकर पीटा और जय श्री राम व जय हनुमान का नारा लगाने के लिए बोला। तबरेज अंसारी की मौत हो गई। हो सकता है कि तबरेज दोषी रहा हो सकता है कि निर्दोष रहा हो, लेकिन भीड़ ने जो उचित समझा वो कर दिया। कानून दोषी आदमी को सजा देती है और उसे अपने बचाव का बार बार मौका देता है। कोई दोषी है तो उसे सजा मिलती है, लेकिन ऐसी भीड़ तैयार कर दी गई है जिसने संविधान को सस्पेंड कर दिया है। अदालत किसी को मौत की सजा दे तो वो न्याय है। भीड़ किसी को गैर न्यायिक ढंग से मार दे तो ये संविधान की हत्या है। जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो संविधान की मौत पर मौन है, यानी वो संविधान को कुचल देने के हिमायती हैं। ये वही झारखंड है जहां अलीमुद्दीन अंसारी की लिंचिंग के सजायाफ्ता अभियुक्तों को हाईकोर्ट से जमानत मिली तो केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने माला पहनाकर अभियुक्तों का स्वागत किया था। यानी सरकार खुलकर लिंच मॉब के साथ है। भीड़ सिर्फ मुसलमानों को नहीं मारती। पाकिस्तान में इसी भीड़ का शासन है। वो भीड़ उन्हीं मुसलमानों को मारती है जिनके नाम पर यह भीड़ तंत्र शुरू किया गया था। भारत में भी गाय के बहाने कई हिंदू निपटाए जा चुके हैं। ये भीड़ तंत्र एक दिन आपको भी पीट पीट कर मार सकती है। एक खिलाड़ी के क्षतिग्रस्त अंगूठे पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री जी संविधान और कानून की हत्या पर भी मौन कैसे रह सकते हैं? आखिर ये देश सिर्फ तबरेज अंसारी का तो नहीं है। ये देश 137 करोड़ लोगों का है और संविधान सबको जीवन और सुरक्षा की गारंटी देता है। हमारी संसद, हमारे प्रतिनिधि, हमारा प्रशासन संविधान की शपथ लेकर संविधान की ही हत्या कैसे कर रहे हैं? ये एक जिंदगी का नहीं, एक देश के राष्ट्रीय गरिमा का सवाल है। इसके ध्वस्त होने के बाद आपका भी ध्वस्त होना तय है। एक नागरिक के रूप में आपकी पहचान तभी तक सुरक्षित रहेगी जब तक आपके देश का संविधान और उसका इकबाल सुरक्षित है। अगर आप चिंतित नहीं हैं तो आपको चिंतित होना चाहिए और आपकी सरकार से हर नागरिक के लिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी मांगनी चाहिए। संसद के अंदर और संसद के बाहर सड़कों पर जय श्री राम के नाम पर हो रही राजनीति को हुड़दंगई बताते हुए फेसबुक पर रितिका ने लिखा है, संसद में जय श्री राम मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे लगे थे। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का हुड़दंग सबने लाइव देखा। पहले राजनीतिक मंचों से स्वीकृति मिली और अब सीधा संसद से मिल रही है। दिल्ली के रोहिणी में एक शख्स को मारा पीटा गया, उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। जाहिर है वो मुसलमान था। झारखंड में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, इससे भी नारे लगवाए गए। उसकी हत्या चोरी के इल्जाम में नहीं हुई, उसकी हत्या सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हुई। अगर वो शख्स हिंदू चोर होता तो क्या उससे भी नारे लगवाए जाते? जवाब आप जानते हैं। सरकार बार बार धार्मिक हिंसा पर आई रिपोर्ट्स को खारिज करती रहती है, लेकिन सरकार के खारिज करने से मॉब लिंचिंग की हकीकत नहीं बदलने वाली। ये सच्चाई हम सब जानते हैं। धर्म जाति के नाम पर कितनी मॉब लिंचिंग हुई है। आने वाले 5 सालों में हमें फिर से नॉट इन माई नेम की तख्ती के साथ सड़कों पर उतरना होगा। मॉब लिंचिंग जो न्यू नॉर्मल बन चुकी है उसका विरोध जरूरी है। सच में मॉब लिंचिंग अब बेहद आम बन चुकी है, इसका विरोध जरूरी है। भले ही अभी भीड़ के निशाने पर ज्यादातर दलित, मुसलमान और आदिवासी हैं, लेकिन ये देखकर, ये जानकर बाकी लोग आश्वस्त नहीं हो सकते। दरअसल इस भीड़ के सिर पर खून सवार हो गया है, या कहें हत्यारी भीड़ के मुंह में लहू लग गया है। इससे कोई नहीं बचेगा। धीरे धीरे सबकी बारी आएगी। इसी बात पर जोर डालते हुए वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं, आरएसएस ने इंसानों को ज़ॉम्बी बना दिया है। अभी वो दूसरों को मार रहे हैं, उन्हें इंसानों के खून का स्वाद लग गया है। होने को तो उनका निशाना कोई भी हो सकता है, आप भी, हम भी।
संघ समर्थक भी। जब मारने को कोई और नहीं होता तो ज़ॉम्बी एक दूसरे का खून पीने लगते हैं। इसलिए भी अपना खून बचाने के लिए इस देश को, इस समाज को आदमखोर या ज़ॉम्बी हो जाने से बचाने के लिए आवाज उठाना होगा। भीड़ की न्याय का बहिष्कार करके नियम कानून पर विश्वास जगाना होगा। भारतीय संविधान का राज वापस लाना होगा।